हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग जो आपको करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप में आपको प्रोसीजर है वो जो आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को समझने के बाद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि राउंड 1 से अगर आपको अपग्रेड करना है तो राउंड 2 में कैसे जाना है, राउंड 2 से राउंड 3 में जाना है, स्टे वैकेंसी क्या होता है, कब आपको फीस सबमिट करनी है, कब आपको नहीं करनी, कौन सी गलतियों से आपको बचना है, किस किस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जो आपके हाथ से जा भी सकती है, यानी कि वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जैसे पता होगा आयुष काउंसलिंग की जो ब्रोशर वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट शो हो रहा होगा। तो इस फ्लो चार्ट में आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में से अपग्रेड करना चाहते हो या सीट लेना चाहते हो तो किन किन बातों से आपको जो है करनी है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, फ्रेश करनी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अगर आपका राउंड 1 मिस हो गया तो राउंड 2 में कैसे जाना है। तो A to Z चीजें उन्होंने यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो समझाई गई है। इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए मैंने इस चीज को इजीली एक्सप्लेन कर दिया, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। ऐसे 1 बाय 1 में आपको सारे के सारे जो राउंड है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि हमें पेड काउंसलिंग करवानी है तो पहले वो एक बार जरा सी ये वीडियो देख लें। वीडियो देखने के बाद फिर वो डिसाइड करें कि क्या उन्हें पेड काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको इतना डीपली, इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किसी भी तरह की पेड काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये वीडियो अगर आपको समझ आ गई तो आप आराम से घर बैठे अपनी काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हो। किसी को भी आपको जो है फालतू पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद ही जो है वो काउंसलिंग जो है वो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अब फर्स्ट राउंड से लेके। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा जो है बना रखा है, मैंने अपने हिसाब से डाटा बनाया ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए और ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन से। जैसे कि आपको पता है आपकी 1 सितंबर से जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने क्या करना है, आपने पेमेंट ऑफ फीस करनी है, आपने पेमेंट देनी है और जो भी आपकी बेसिक डिटेल वो पूछेगा, नाम, एड्रेस, रोल नंबर, ठीक है, जो भी ईच एंड एवरीथिंग आपकी पूछेगा वो आपने फिल आउट कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको 2 तरह की पेमेंट करनी पड़ेगी। एक तो रजिस्ट्रेशन फी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि पेमेंट आपकी कितनी है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी है, प्लस आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट देनी है। दोनों को कंबाइन करके एट ए टाइम आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर जो सिक्योरिटी अमाउंट है क्या वो हमें रिपोर्टिंग करते टाइम सबमिट करवानी होती है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रजिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म फिल करोगे इमीडिएटली आपकी दोनों को दोनों जो आपको फी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। एक रजिस्ट्रेशन फी प्लस आपकी सिक्योरिटी अमाउंट, दोनों कंबाइन ही आपकी एक टाइम पे जो पे होगी। उसके बाद ही आपका जो है नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस होगा। इन केस अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करते हो तो आपको आगे का फर्दर प्रोसेस आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना, ठीक है। तो अब चलिए सीधा चलते हैं हम राउंड 1 के ऊपर। तो राउंड 1 के अंदर सबसे पहले ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग आपने कर लेनी है अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं पता कि ऑल इंडिया के अंदर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चों ने प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको 2 वीडियो शो हो रही होंगी। एक आपको BMS के लिए शो हो रही है, एक दूसरी आपको शो हो रही है BHMS के लिए। तो इन दोनों वीडियो को जाके देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि चॉइस फिलिंग जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आपको कैसे करनी है। दोनों कोर्सेज के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये वीडियो जाके मेरे चैनल पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आपके 2 केसेस पॉसिबल होंगे। एक, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी, यानी कि या तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा या तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो 2 तरह के केस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। राउंड 1 के रिजल्ट में या तो कॉलेज मिल जाएगा या तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उन बच्चों के बारे में जिनको कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड 1 में सीट अलॉट होगी आपको। अलॉट करने के बाद हम इधर आ जाते हैं, ये वाला फ्लोर चार्ट समझना है आपने भी, ठीक है। तो अगर आपको सीट अलॉट होती है, तो अगर आपको वो सीट जो अलॉट हुई है, मान लो वो सीट आपको पसंद नहीं है, आपने बोला कि मुझे ये सीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी तरफ से ये कॉलेज बिल्कुल ही 100% जो है वो रिजेक्ट है, ठीक है, मुझे 1% भी ये कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो वो चांस होता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, फ्री एग्जिट कर जाना है, नॉट रिपोर्टेड। कहीं पे भी आपको रिपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस चुपचाप अपने घर पे बैठे रहना है और राउंड 2 का वेट करना है। अगर वो आपको कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इस चीज के अंदर, ठीक है, बात समझे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने देखा कि ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है ये मुझे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ये 1% भी ये कॉलेज नहीं चाहिए, मैं राउंड 2 के लिए जाऊंगा। तो राउंड 2 के लिए जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बस आपको फ्री एग्जिट कर लेना। फ्री एग्जिट में कुछ नहीं करना होता, बस चुपचाप वेट करना होता है। किसका, राउंड 2 का वेट करो। दूसरा केस, अब कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन वो क्या है, वो 50-50 है कि सर मैं कॉलेज लूं या ना लूं, अगले राउंड में मुझे पता नहीं कैसा कॉलेज आएगा, मैं लूं या ना लूं। तो इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है,
रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्ट इंस्टीट्यूट आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है, उस कॉलेज के अंदर पहुंच जाना है, फिजिकली पहुंचना है, खुद जाना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने सारा कुछ बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट करना है आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अब आपके रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में तो चले गए, तो वहां जाके अब आप कंफ्यूज हो कि कॉलेज लूं या ना लूं, कॉलेज लूं या ना लूं, तो वहां पे इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है। वो क्या ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, विलिंगनेस का। विलिंगनेस का क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज के अंदर भी दो चीज के पॉसिबल है, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि भाई मैं कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ, जो मुझे राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलाउड हुआ मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उनको क्या करना है, इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है, इंस्टीट्यूट के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने और वहां पे अपनी एडमिशन ले लेनी है। उसके बाद आपने फ्री एग्जिट कर देना कि आगे की काउंसलिंग मैं नहीं करूंगा, बस मुझे जो राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। तो वहां पे आपको एडमिशन ले लेनी है, तो आराम से आपकी काउंसलिंग का किस्सा खत्म। अब आप जो है आराम से घर जाओ, पार्टी करो और इंजॉयमेंट करो, ठीक है। अब जो बच्चे जो है 50-50 हैं कि कॉलेज लूं या ना लूं, उनको क्या करना है, कॉलेज जाओ, कॉलेज जाने के बाद आपने अपने रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट जो भी आपको बोला गया वहां पे वो अपने सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, वहां पे उनको बोल के आना है कि मुझे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन राउंड 2, कि यानी कि जो मुझे सीट जो चाहिए, ठीक है, आप उसको रिजर्व कर लीजिए, लेकिन मैं राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी है जो वो खत्म नहीं होगी, यानी कि आपकी बची रहेगी, ठीक है, और प्लस आपकी जो सीट है वो भी आपकी जो है वो बची रहेगी, ठीक है। तो आपने उनको बोल के आना कि विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन राउंड 2, कि मुझे राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए जाना है, ठीक है, फिलहाल के लिए मेरी सीट को रिजर्व करके रखिए, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि यहाँ पे सीट लूंगा या नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू स्टडी अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर तो आप सेटिस्फाइड हो तो आपको सीधा यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी। फिर जिन बच्चों को राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन हुई थी, अब उनको राउंड 2 के अंदर क्या करना है, अब उसके बाद राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे अपग्रेड के लिए आपने अप्लाई कर दिया ना, उनको बोल दिया था कि मुझे राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है, तो जैसे आपने राउंड 2 के लिए अप्लाई किया, राउंड 2 के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, वो आपको पसंद भी है नहीं भी पसंद, या फिर अलॉट ही नहीं हुआ, तो उस केस में जो आपकी यहाँ पे सीट थी, जो यहाँ पे आपने एडमिशन लेके आए थे, जिनको विलिंगनेस के लिए बोल के आए थे, वो सीट आपके लिए रिजर्व थी, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी सीट जो है कंटिन्यू कर सकते हो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अब यहाँ पे जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपको, ये वाला जो कॉलेज अलॉट हुआ था, यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता। तो चलिए अब चलते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 किसके लिए है, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी राउंड 1 के अंदर, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था, ठीक है, एक तो वो, ठीक है, सीट नॉट अलॉटेड, आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई किसके अंदर, राउंड 1 के अंदर, राउंड 1 के अंदर आपको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। और दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्हें कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या फिर उन्हें सब पता नहीं लगा कि राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कुछ भी केस हो सकता है, XYZ कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, दूसरा वो जो अपग्रेड के लिए भी आए थे, ठीक है, तीसरा वो, ठीक है, जिन्होंने अपग्रेड करना है, उनको भी ध्यान रखना है इस चीज का, जो यहाँ से अपग्रेड के लिए आ रहे हैं, देखो यहाँ से अपग्रेड के लिए आ रहे हैं ना, राउंड 2 के लिए अपग्रेड के लिए आ रहे हैं, तो उनको इस तरफ आना है। अब क्या करना है, अब उस चीज का भी ध्यान रखना, अपग्रेड के लिए आ रहे हो। तीसरा वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जो है करनी है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना है, उन्होंने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्हें पता नहीं चला था, ठीक है। तो पार्टिसिपेट इन राउंड 2, जो तो फ्रेश बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फ्रेश एंड फिल फ्रेश चॉइसेस। और आपको जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनको तो चॉइस रजिस्ट्रेशन सारा कुछ यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। दूसरा वो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, या फिर जो बच्चे अपग्रेड के लिए आ रहे हैं, ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था वो बच्चे, या फिर राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर जो बच्चे अपग्रेड के लिए आ रहे हैं, उन्हें दोबारा से पेमेंट नहीं देनी है, सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करनी है, वो अपने राउंड 1 के अंदर स्टार्टिंग में कर दी थी, बार बार आपको नहीं करना, सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। पेमेंट किसको करनी है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिन्होंने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला। फिर उसके बाद पार्टिसिपेट इन राउंड 2 और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी किसके लिए, राउंड 2 के लिए। किन बच्चों को, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है, जो अपग्रेड के लिए आ रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी उनको कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कर। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नीड नॉट रजिस्टर अगेन, उनको दोबारा से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है जो राउंड 1 से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस समझो। पहली कंडीशंस क्या है, डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड सीट। जब आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, कुछ नई सीट्स भी उसमें आपको दिखाई देंगी, कुछ नए कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कितनी सीटें वेकेंट है, कितनी सीटें बची रह गई हैं और कितनी फर्स्ट राउंड के अंदर फिल हो गई हैं, ये आपको शो करेंगे राउंड 2 के अंदर, वहां पे दोबारा से लिस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद चॉइसेस सबमिटेड इन राउंड 1 नॉट वैलिड, जो आपने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग की थी वो आपकी वैलिड नहीं होगी, आपको नए सिरे से दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, नए कॉलेजेस को उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने राउंड 1 के अंदर जो चॉइस फिलिंग की थी वही राउंड 2 में चल जाएगी, ऐसा नहीं है। राउंड 2 के लिए आपको दोबारा से कॉलेज सबमिट करने पड़ेंगे, दोबारा से कॉलेज ऐड करने पड़ेंगे, पुरानी वाली लिस्ट जो है वो आपकी वैलिड नहीं होगी। तीसरी कंडीशन वही लिखा हुआ है, फ्रेश चॉइस सबमिशन आपको करनी पड़ेगी राउंड 2 के लिए, इज मैंडेटरी, और हर बंदे के लिए कंपलसरी है, चाहे आप राउंड 2 से फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप राउंड 1 से आ रहे हो, न्यूली कैंडिडेट है, चाहे आपने अपग्रेड के लिए भी क्यों ना अप्लाई करना है। अगर आपने अपग्रेड के लिए भी अप्लाई करना है तब भी आपको जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, मतलब हर बंदे को भाई समझ लो फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है, चाहे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चाहे आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, तब भी आपको जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी राउंड 2 के अंदर। तो ये चॉइस फिलिंग कर दोगे राउंड 2 के अंदर, उसके बाद फिर से क्या होगा, दो ऑप्शंस हैं, या तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, या तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो फिर अब क्या करें, वो आगे का प्रोसीजर मैं अभी आपको समझाता हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। अब राउंड 2 के अंदर क्या होगा, राउंड 2 के अंदर भी हमारे पास दो केसेस होते हैं, या तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा या तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और तीसरा केसेस में अब आ जाता है जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था उनका क्या होगा, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे पहले कुछ चीजें लिखी हुई हैं, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले इधर से शुरू करते हैं, इसमें कुछ नई कंडीशंस आई हैं, ठीक है। इफ नॉट अपग्रेड, अगर मान लो जिन बच्चों ने कॉलेज अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2 के लिए किसके लिए अप्लाई किया था, अपग्रेड के लिए। अगर आपको अपग्रेड नहीं होता है, इफ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 अलॉटेड सीट, अगर मान लो आपका राउंड 2 के अंदर जो आपका कॉलेज है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, तो जो राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था आप उसमें जाके दोबारा से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तभी ले सकते हो अगर राउंड 2 के अंदर आपको जो आपका कॉलेज आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, तब जाके आप जो है वहां पे राउंड 1 के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वहां पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हो। नहीं एडमिशन लेना चाहते तो आप फ्री एग्जिट कर जाओगे, किस दिन, विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको जो है वो फ्री एग्जिट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 5 दिन के अंदर फ्री एग्जिट नहीं करते हो, ठीक है, तो राउंड 2 के रूल्स आर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। राउंड 2 के जो रूल्स है वो आपके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे, समझे। रुको आपको ध्यान से थोड़ा पोलाइटली समझाता हूँ, क्योंकि इसमें एक बार भी आपने गलती कर दी ना तो आपकी पूरी काउंसलिंग खराब हो जाएगी। कोई भी गलती नहीं करनी है। और दूसरा, जितना एक्सप्लेनेशन से मैं आपको समझा रहा हूँ ना 1 by 1 पॉइंट, उतना आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाएगा। किसी भी यूट्यूब की आप वीडियो देख लो, कहीं पे भी आपको इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी जितना मैं आपको समझा रहा हूँ 1 by 1 वर्ड करके, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझो। अब इसमें होना क्या है, ठीक है। जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर, ठीक है, सीट अलॉट हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, कॉलेज जाके मैंने उनको बोला था कि विलनेस के लिए अप्लाई कर दो कि भाई हम राउंड 2 के अंदर क्या अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हमें राउंड 2 के अंदर अपग्रेड हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसी कॉलेज के अंदर दोबारा से एडमिशन ले लेंगे। उसको बोलते हैं विलनेस, ठीक है, जो मैंने आपको राउंड 1 के अंदर समझाई, ठीक है। अब राउंड 2 के अंदर आपने क्या किया, अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, ठीक है, हाँ जी सर अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। अपग्रेड अप्लाई करने के बाद आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, तो यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शंस आपको दिए हैं। अगर इन केस आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो जो राउंड 1 के अंदर आप एडमिशन लेके आए थे, जिनको आप बोल के आए थे कि मुझे विलनेस के लिए राउंड 2 के लिए जाना, तो वहां पे आप दोबारा से जाके उनको एडमिशन ले सकते हो, यानी कि उनको बोल के कि मुझे इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन दे दो, ठीक है। अगर फिर भी आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, ठीक है, आपको लगता है कि मैंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, कोई बात नहीं, मेरा कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, मैं राउंड 3 में जाऊंगा, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको फ्री एग्जिट करना पड़ेगा विद इन 5 डेज। किसके विद इन 5 डेज, रिजल्ट, सेकंड राउंड रिजल्ट। जैसे ही सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा
तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री एग्जिट करना पड़ेगा, या उन 5 दिन के अंदर अंदर जाके आपको जो है वो एडमिशन लेनी पड़ेगी। विद इन 5 डेज के अंदर आपको वहां पे जाके एडमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप विद इन 5 दिन के अंदर आप फ्री एग्जिट कर जाओगे। फ्री एग्जिट करने के बाद आपके राउंड 2 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, या फिर आपको क्या होगा, राउंड 3 के लिए आप अपग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये केस तभी पॉसिबल होगा लेकिन जब आपका जो कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, या तो पुराने वाला कॉलेज ले लो, अगर पुराने वाला कॉलेज नहीं चाहिए तो विद इन सेकंड राउंड के रिजल्ट के विद इन 5 डेज के अंदर आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, राउंड 2 के लिए रूल्स के लिए अप्लाई हो जाओगे। 5 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए कि वो चाहिए या नहीं चाहिए, वरना आपके राउंड 2 के रूल्स अप्लाई आपके ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद इफ नॉट अलॉटेड, अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, राउंड 2 के अंदर भी जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली किसमें चले जाएंगे, राउंड 3 के अंदर चले जाएंगे। चलिए अब इधर चलते हैं। अब इसमें क्या है, इस केस में इन्होंने लिखा है कि इन केस अगर आपका कॉलेज आपका अपग्रेड हो गया राउंड 2 के अंदर, इस केस में था आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन इस केस में आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, यानी कि जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था उन बच्चों को कॉलेज अपग्रेड हो गया, कोई और कॉलेज आ गया, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखो इफ अपग्रेडेड देन अर्लियर सीट कैंसल्ड एंड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द राउंड 2 सीट। तो अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है राउंड 2 के अंदर, तो जो राउंड 1 की सीट आपको मिली थी, जो आप विलनेस का बोल के आए थे, वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन एक चीज उसमें आपको करनी पड़ेगी, जो बच्चे यहाँ पे सोचते हैं चलो ठीक है शांति मिली, राउंड 1 वाला गया, राउंड 2 वाला आया, नहीं नहीं नहीं, इस चीज में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पहले इस प्रोसेस को समझ लो कि अगर राउंड 2 के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और वो अपग्रेड होके अलॉट हुआ, ठीक है ना, आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, अब कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो राउंड 1 वाला कॉलेज था वो कैंसिल हो जाएगा। अब राउंड 2 का जो कॉलेज अपग्रेड होके आपके पास आया, उसके अंदर आपको जो है वो एडमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो राउंड 2 के लिए आपको ये चीज इन्होंने बोली थी कि अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो, कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो पिछले वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, नए वाला राउंड 2 वाला कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। अब एडमिशन कैसे मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। एडमिशन तभी मिलेगी, आपको वहां जाके रिवीलिंग लेटर लेके आना पड़ेगा राउंड 1 इंस्टीट्यूट से, जो आपको राउंड 1 के अंदर इंस्टीट्यूट मिला था जहां पे आप विलनेस का बोल के आए थे। तो जैसे आप विलनेस का बोल के आए थे, वहीं से आपको रिलीविंग इंस्टीट्यूट का लेटर जो वो लेके आना है उस इंस्टीट्यूट का, कि भाई मुझे आपके कॉलेज के अंदर सीट अलॉट हुई थी, लेकिन मुझे आपके कॉलेज के अंदर अब सीट नहीं लेनी है, मुझे राउंड 2 के अंदर जो है वो सीट अलॉट हो चुकी है। तो वहां पे वो सारा कुछ आपको लिख के देंगे, वो लेटर आपको साथ में लेके आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेटर लेके नहीं आते, सीधा क्या करते हैं, उनको पता लग गया कि राउंड 2 के अंदर कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाते हैं, फिर बाद में वहां से उनको पता चलता है कि हाँ रिलीविंग लेटर तो लेके नहीं आए, और एडमिशन के लिए सिर्फ 4 से 5 दिन आपको पता दिए जाते हैं, मैक्सिमम आपको 7 दिन दिए जाते हैं। तो फिर आपका सारे वो 4-5 दिन भागा दौड़ी में निकल जाएंगे, कभी उधर जाओ कभी उधर, क्योंकि आपको क्या पता कॉलेज कहाँ पे अलॉट होगा, आपकी स्टेट में भी हो सकता है, किसी दूसरी स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज की आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो चुका है तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले राउंड 1 वाले कॉलेज से आपको रिलीविंग लेटर जो वहां से लेके आना पड़ेगा, तभी वो आपको राउंड 2 के अंदर जो है एडमिशन मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो आपको रिपोर्ट हुआ अलॉटेड इंस्टीट्यूट, रिवीलिंग लेटर लो और अपने डॉक्यूमेंट्स लो, पहुंच जाओ जहां पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है। अगर आपको फिर भी वो कॉलेज नहीं लेना है तो अगेन ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट कर जाओ, कोई रिपोर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। फ्री एग्जिट करके फिर आप कहां पहुंच जाओगे, इधर राउंड 3 के अंदर क्या करोगे, पहुंच जाओगे। राउंड 3 के अंदर वो बच्चे ही पहुंच जाएंगे जो बच्चे अब अपग्रेड कर रहे हैं, वो बच्चे ही पहुंच जाएंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब राउंड 3 के अंदर क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है, तो इस राउंड को ध्यान से समझिए, क्योंकि जैसे आपको पता है राउंड 3 इज द लास्ट राउंड, उसके बाद फिर आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। अब राउंड 3 के अंदर करना क्या है वो मैं आपको चीज बता देता हूँ। देखो, एक तो बच्चे वो थे जो अपग्रेड करके आएंगे राउंड 3 के अंदर, दूसरे बच्चे वो होंगे जो फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि न्यू कैंडिडेट भी होंगे। वो चीज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझो, जिन बच्चों को तो राउंड 2 के अंदर कॉलेज जो अलॉट हुआ था, अगर वो लेना चाहते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं, तो उनकी काउंसलिंग तो वही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बच्चे अगर वो कॉलेज नहीं लेना चाहते, फिर से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो राउंड 2 से राउंड 3 के लिए भी अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब राउंड 1 से आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 के लिए भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री एग्जिट या तो करना पड़ेगा या फिर अपनी विलिंगनेस लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो विलिंगनेस के लिए अगर आपको जो कॉलेज अपडेट हो गया, फिर तो आपको राउंड 2 के अंदर ही आपकी काउंसलिंग खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री एग्जिट करते हो तो आप
पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 3 के अंदर। और अगर आपका कॉलेज भी अपग्रेड नहीं होता है तब भी आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे आएंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। या तो जो बच्चे अपग्रेड करके आएंगे, किसके लिए, फॉर राउंड 3 के लिए, या तो जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है वो आएंगे, ठीक है। या फिर जो बच्चे होंगे न्यू कैंडिडेट, ठीक है, जिन बच्चों ने ना राउंड 1 के अंदर काउंसलिंग की ना राउंड 2 के अंदर काउंसलिंग की, वो सीधा किस में आए हैं, राउंड 3 के अंदर आए हैं, ठीक है। उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वही दोबारा से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और अपनी सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे पीछे से चलते आ रहे हैं राउंड 1 से राउंड 2 से, उनको किसी भी तरह का दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग जो है वो दोनों को करनी पड़ेगी, चाहे आप अपग्रेड के लिए आ रहे हो चाहे आप न्यू कैंडिडेट हो। देखो दोनों एरो बने हुए हैं, चॉइस फिलिंग दोनों को करनी पड़ेगी और न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। पुरानी वाली आपकी चॉइस फिलिंग नहीं चलेगी, ना राउंड 1 वाली चलेगी ना राउंड 2 वाली चलेगी, दोनों की दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगी। राउंड 3 के लिए आपको जो है न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप अपग्रेड के लिए आ रहे हो चाहे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन की है, कोई भी बच्चा है हर बच्चे को न्यू चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है। तो अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया सबसे पहले, ठीक है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, वो तो रिपोर्ट करेंगे किसके अंदर, अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया वो रिपोर्ट कर जाएंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि ये क्या कंडीशंस है मैं आपको पहले बता देता हूँ। राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, यानी कि जो बच्चे राउंड 2 के अंदर आए थे वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। यानी कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आप राउंड 3 के लिए काउंसलिंग जो है वो कर सकते हो, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इफ ही शी सरेंडर विड्रॉ द सीट विद इन 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी 3 days prior टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं हमें तो ये सीट नहीं चाहिए थी, मैंने तो गलती से कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वो उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी कि आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं की जाएगी। फिर मत बोलना कि सर हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको जब्त कर लिया गया है, अब हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कंडीशन लिखी है। एक चीज का ध्यान रखना, क्या चीज, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्री एग्जिट करने में और कॉलेज को छोड़ने में बहुत डिफरेंस होता है। फ्री एग्जिट मतलब आपने कुछ भी रिपोर्ट तक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, आपने कॉलेज में रिपोर्ट किया, एडमिशन ली, एडमिशन लेने के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप जाके वहां के उनको बोल देते हो कि मुझे तो कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे आपका कॉलेज पसंद नहीं है, तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी। या फिर मत बोलना हमारी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो दबा लेगी। फ्री एग्जिट करने में और कॉलेज को छोड़ने में, यहाँ पे लिखा है देखो, कॉलेज सरेंडर करने में या कॉलेज विड्रॉ करने पे आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं होगी। दूसरी चीज इन्होंने लिखी है कि अगर आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है, राउंड 2 के अंदर भी जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिन्होंने कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज में जाके एडमिशन ले ली, लेकिन वहां पे विलनेस के लिए बोला ही नहीं, ठीक है। फिर उन्हें बाद में याद आया था कि हाँ यार मैं तो विलनेस के लिए बोल के आना था, मुझे तो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो अगर वहां पे आप विलनेस का नहीं बोल के आओगे तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त कर ली जाएगी। फिर अब बच्चे राउंड 3 में कैसे जाएंगे, तो राउंड 3 में अगर आपको जाना है तो उन्होंने लिखा है कि राउंड 3 शुरू होने से 3 दिन पहले, ये देखो 3 days prior, 3 दिन पहले आपको जो है नई सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी। तो इसलिए आप राउंड 3 के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन राउंड 2 वाली सिक्योरिटी अमाउंट जो है जो आपने स्टार्टिंग में पे की थी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट तो कर लोगे, लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट आपको दोबारा से पे करनी पड़ेगी। कब, राउंड 3 शुरू होने से 3 दिन पहले, राउंड 3 शुरू होने से 3 दिन पहले। यहाँ पे मैं आपको इसका मेन प्रोसीजर क्या है मैं आपको छोटी सी शॉर्ट समरी में समझा देता हूँ। मान लो आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, आपने वहां पे जाके एडमिशन ले ली, ठीक है। आपको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, रिपोर्ट करने के बाद लेकिन आप ये नहीं बोल के आए कि मुझे राउंड 3 के लिए अपग्रेड करना है, आप ये बोलना भूल गए, ठीक है। तो बाद में आपको याद आया कि मुझे तो अपग्रेड के लिए बोलना था, तो इस केस में अगर आप ये चीज नहीं बोल के आओगे, आप विलनेस के लिए अप्लाई नहीं करके आओगे, तो दोबारा से अगर आप बोलोगे उनको कि मुझे अब विलनेस दे दो, ये कर दो, ठीक है, रिपोर्ट करते टाइम आप उनको ये नहीं बताओगे, तो इस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि आप उनको नहीं बोल के आए थे कि मुझे राउंड 3 के लिए अपग्रेड करना है। तो घर आके कुछ बच्चों का मूड बन जाता है, नहीं भाई मैं तो राउंड 3 के लिए अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे कॉलेज जो अलॉट हुआ है अब मेरा मन नहीं करा कि मैं उसमें सीट लूं। तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर या विड्रॉ, यानी कि आपने सीट ले ली, ठीक है, लेकिन अब आपका मन क्या बदल गया कि अब आपका मन हो गया कि मुझे यार राउंड 3 के अंदर दोबारा से क्या करना है, काउंसलिंग करनी है, दोबारा से क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त कर लेंगे, ठीक है। प्लस फिर अब राउंड 3 के अंदर आप कैसे जाओगे, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो जब्त कर ली गई। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में इन्होंने बोला है
कि आपको 3 दिन पहले, राउंड 3 शुरू होने से 3 दिन पहले आपकी सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, न्यू सबमिट करवानी पड़ेगी क्या, सिक्योरिटी अमाउंट, तब आप राउंड 3 के लिए फिर से एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये इन्होंने केस में बोला है। अब यहाँ पे दूसरा केस इन्होंने बोला है, इफ नॉट रिपोर्टेड विड्रॉन, अगर आप कोई भी किसी तरह का रिपोर्ट नहीं करते हो, द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरवेटेड एंड ही शी विल बी इन एलिजिबल। ठीक है, इन केस अगर आपको राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो राउंड 3 के बाद कोई राउंड ही नहीं है, सीधा स्टे वैकेंसी राउंड है जो डीम्ड के लिए होता है। ठीक है, तो इन केस अगर आपको राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, हर हालत में वो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा अगर वो राउंड 3 के अंदर आपको अलॉट होता है। आप समझे, जिन बच्चों को तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, राउंड 3 के अंदर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो तो सीधा पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, अब स्टे वैकेंसी के अंदर कर लो। ठीक है, अगर आपको अपनी स्टेट का वेट करना है तो आप स्टेट का वेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इनकी तरफ से कोई इशू नहीं है, ना ही इनकी तरफ से कोई कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, अब उनके लिए कंपलसरी है कि उन्हें वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी, कंपलसरी, 100% कंपलसरी है कि उसके अंदर आप जो है फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। फ्री एग्जिट करके कहाँ जाओगे? ठीक है, कोई भी किसी तरह का फ्री एग्जिट आप नहीं कर सकते इन केस अगर आपको राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ पढ़ सकते हो, इफ नॉट रिपोर्टेड, अगर कॉलेज मिलने के बाद, ठीक है, रिपोर्ट कर मिलने के बाद अगर आप विड्रॉ करते हो, सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरवेटेड, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त कर ली जाएगी। प्लस फर्दर किसी भी आयुष काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कोई भी आयुष काउंसलिंग हो, सेंट्रल की, स्टेट की, यूटी की, सेंट्रल पूल, कोटा, कोई भी हो, आने वाली किसी भी काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, राउंड 3 के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन छोड़ना है तो हर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट से भी हाथ धो बैठोगे, फिर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, ठीक है, ना राउंड 1 के अंदर हुआ, ना राउंड 2 के अंदर हुआ, ना राउंड 3 के अंदर हुआ, उनके पास ऑप्शन क्या है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, या फिर अगर अपनी स्टेट की काउंसलिंग करने का चाहते हो तो आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग भी जो है वो उसमें कर सकते हो। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें राउंड 3 के अंदर ही जो है अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी। किसकी? स्टे वैकेंसी की। ठीक है, राउंड 3 से पहले पहले जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं राउंड 3 का वेट कर लूं कि मुझे रिजल्ट देख ले कि राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता, तब आप स्टे वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन्होंने साफ साफ इस कंडीशन को लिखा हुआ है कि अगर जो बच्चे डीम्ड के लिए या स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं, उन्हें राउंड 3 से पहले पहले ही उसकी जो है रजिस्ट्रेशन, जो अमाउंट है सिक्योरिटी अमाउंट, वो आपको पे करनी पड़ेगी। दैट इज 50,000, जैसे मैंने आपको बताया था, और 5,000 आपके, यानी कि 55,000 जो आपको राउंड 3 से पहले पहले जो वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं देख लूं कि राउंड 3 के अंदर सीट अलॉट होती है या नहीं होती, फिर उसके बाद मैं इनको डीम्ड की करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको पहले ही करनी पड़ेगी। ठीक है, राउंड 3 से पहले। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर तो अच्छी बात है, अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप वेट करते रह गए फिर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर आपके पास ऑप्शन बच जाएगा स्टेट का। चलिए बात कर लेते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर क्या होगा, पहले इसके मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को समझा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नहीं कर सकता। कैंडिडेट के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको डीम्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको राउंड 3 से पहले इसकी जो है रजिस्ट्रेशन करके रखनी पड़ेगी। एट ए टाइम आप इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। राउंड 3 से पहले पहले आपको इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी जिन बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जाना है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो, चॉइस फिलिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, कैंडिडेट्स हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट्स थ्रू EECC काउंसलिंग कंडक्टिंग बाय स्टेट यूटी आर एलिजिबल बाय स्टे वैकेंसी राउंड। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ना राउंड 1 के अंदर हुई, ना राउंड 2 के अंदर हुई, ना राउंड 3 के अंदर हुई, इवन अपनी स्टेट में से भी नहीं हुई। ठीक है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है, इवन अपनी स्टेट में से भी नहीं लिखी हुई या किसी यूनिटरी टेरिटरी से यूटी से भी नहीं हुई। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ना EECC से, ना किसी अपनी यूनिट टेरिटरी से, ना अपनी स्टेट से। तो ऐसे बच्चे जो है वो स्टे वैकेंसी के अंदर इजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ठीक है, उनको ही ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो नो अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 3, जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड 3 के अंदर जो अगर आपको सीट अलॉट होगी वही आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्टे वैकेंसी के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते। नो अपग्रेडेशन फ्रॉम स्टे वैकेंसी, राउंड स्टे वैकेंसी के लिए आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अब आपने मान लो स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग की, ठीक है, स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग की, इसके अंदर क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मान लो आपको कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया, कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, और इफ अलॉटेड, अगर आपको अलॉट हो गया तो नो फ्री एग्जिट, आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, आप कॉलेज को नहीं छोड़ सकते, वो वहां पे एडमिशन लेना आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये भी चीज बता देता हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो अब मैं अपग्रेड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता, एक ही राउंड है, क्या पता वो मेरी मनपसंद का कॉलेज आएगा या नहीं आएगा, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी मेरी मनपसंद की होगी या नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों, अगर आप वहां पे रिपोर्ट करने जाओगे तो आपको वहां पे एडमिशन लेनी ही पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप रिपोर्ट करने ही मत जाओ। ठीक है, आप रिपोर्ट ही मत करो वहां पे जाके, आपकी इससे सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, लेकिन वो आपको क्या होगा, वो आपके हाथ से चली जाएगी। लेकिन इन्होंने कंडीशंस में ये चीज जरूर लिख रखी है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको जो है फ्री एग्जिट जो है वो नहीं मिलेगा, नो फ्री एग्जिट, आपको जो है रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो फ्री एग्जिट नहीं। पर इस तरह से मैं नहीं मानता कि कोई जबरदस्ती आपको सीट दे दे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। जी हाँ, हमने कॉलेज के लिए अप्लाई तो जरूर किया, लेकिन वो मुझे कॉलेज पसंद नहीं था, वो हमें जबरदस्ती वहां पे एडमिशन थोड़ी दे देंगे, तो ये चीज है। उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पे लास्ट में कंडीशंस लिखी हुई है, अगर आप पीडीएफ ब्रोशर पढ़ोगे, उस ब्रोशर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, राउंड 3 तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वो सारे जो बच्चे हैं उनकी जो लिस्ट है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को भेज देंगे कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था, राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट किया था और राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनको किसी भी राउंड के अंदर जो है सीट अलॉट नहीं हुई है, वो सारी की सारी जो लिस्ट है AA किसको भेज देगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी वालों को भेज देगा। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग करवाएगी, उसमें AA का कोई भी हाथ, कोई भी रोल नहीं रहेगा, वो सब कुछ आगे जो हैंडल करेगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट होती है, मिनिस्ट्री होती है, वही सब कुछ जो है वो हैंडल करेगी, उसमें AA का कोई भी अब रोल नहीं रहेगा। सिर्फ उन्होंने लिस्ट को फॉरवर्ड कर देना कि ये बच्चों को हमारी तरफ से जो सीट प्रोवाइड नहीं की गई है। उसमें भी आपको पता है डीम्ड में भी ये देखा जाएगा किसका हाई रैंक है, उस हिसाब से फिर जो उनकी काउंसलिंग चलेगी, उस हिसाब से वहां पे सीट जो है वो दे दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है समझ आ गया होगा, काउंसलिंग रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाई है, इवन ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 वर्ड आपको समझाया। इसके अलावा फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, इन केस अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।